Hello and Assalamu alaikum to everyone. Sayyid Haris here and you are watching our YouTube channel Sports Life और Sports Life के आज के शो में हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां हवाले से हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चैंपियंस ट्रॉफी में तकरीबन एक महीने का टाइम जो है वो रहता है अभी, और पाकिस्तान के स्टेडियम्स में, चाहे वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम हो, लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम हो या फिर कराची का स्टेडियम हो, तो अपग्रेडेशन का काम, रिनोवेशन का काम, कंस्ट्रक्शन हो या बाकी सारी चीज़ें हो, काम बहुत तेज़ी से जारी है और ऑलमोस्ट 90 to 95% जो काम है वो सारे स्टेडियम्स में जो है वो मुकम्मल हो चुका है। कराची स्टेडियम के लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपको मिलते रहते हैं हमारे डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पर। हमारे यार दोस्त हैं वो जाते हैं वहाँ पर, जितना काम होता है, लेटेस्ट न्यूज़ होती है, लेटेस्ट अपडेट्स होती है, तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। फिर गद्दाफी स्टेडियम की बात करें तो वहाँ पर जो एलईडी स्क्रीन्स लगाए गए थे, एलईडी लाइट्स जो लगाए गए थे, उस पे कल जो है एक्सपेरिमेंट हुआ है, तो वो भी उन्होंने ऑन किए हैं, वो भी एक प्रॉपर तरीके से जो है वो काम कर रही है। साथ में कंस्ट्रक्शन वर्क, चेयर इंस्टॉलेशन और जो हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस है, मीडिया बॉक्सेस है, नीचे अगर हम फील्ड की बात करें तो वहाँ पर ग्राउंड और उसके में जो घास लगा होता है, तो उस हवाले से वो काम जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है जारी है। फिर आते हैं पिंडी स्टेडियम में सबसे आखिर में काम जो है वो शुरू हुआ था तकरीबन साल डेढ़ साल पहले। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम से जो चेयर्स थे वो रिमूव किए थे, वो ख़त्म किए थे, और फिर एक साल डेढ़ साल तक जो पिंडी स्टेडियम था वो ऐसे ही रहा। मैचेस हुए यहाँ पर, ओडीआई सीरीज़ हुआ, पीएसएल हुआ, फिर पाकिस्तान का टेस्ट मैचेस का एक सीरीज़ हुआ न्यूजीलैंड इंग्लैंड के साथ, और मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के साथ भी। तो फैन जब आते थे तो उसी कंक्रीट के वो जो स्टेयर्स टाइप होते तो उसी पर बैठते थे। लेकिन आखिरकार गद्दाफी स्टेडियम लाहौर से चेयर्स निकाल के, क्योंकि वहाँ पर नए चेयर्स लगाए गए हैं, और वो पुराने चेयर्स निकाल के उनका रंग रोगन करके, रिपेयरिंग करके उनको पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में लगाए जाने का जो काम है वो अभी तक जारी है। अभी जो लेटेस्ट है, खैर मैं तो यहाँ पर बैठा हूँ स्टूडियो में, लेकिन वहाँ पर काम जो है जारी है। दूसरी तरफ जो हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस है, तो वो मीडिया सेंटर के पास पहले जो है वो ड्रेसिंग रूम के साथ होती थी हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। अब जो मीडिया सेंटर है और उसके दोनों तरफ जो इंक्लूजर्स है, तो वहाँ पर हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस को जो है वो लाया गया है। बैक साइड और बाहर क्या हम बात करें, एक साइड पर अगर आपने विज़िट किया हो, कभी रावलपिंडी स्टेडियम आए हो, तो एक साइड पर स्ट्रीट फूड है और दूसरे साइड पर जो है वो स्टेडियम के नीचे जो दुकानें थी जो रेंट पे देना था और जिससे पैसे मतलब रेवेन्यू जनरेट होता है, तो कुछ दुकानें जो थी, बल्कि काफ़ी हिस्सा जो था वो उसमें कोई दुकान जो है किसी ने रेंट पे नहीं लिया था और बंद थी, मतलब ऐसे ही पड़ी हुई थी। तो उस दुकानों को जो है वो बिल्कुल एक अलग रूप, एक अलग शक्ल में जो है कन्वर्ट किया जा रहा है। उसमें जो है खुदाई भी जारी है, पिलर्स को चौड़ा किया जा रहा है, उस पर टाइल्स भी लगेंगे, और ये ब्रॉडकास्टर्स और बाकी जो मर्चेंडाइज शॉप होती है किसी भी इवेंट में, चाहे वो पीएसएल हो या आईसीसी का इवेंट हो, तो मर्चेंडाइज शॉप्स होती है, वो वैसे ही एक उन्होंने आर्जी तौर पर टेंट वगैरह लगा के उसमें बेचते थे। लेकिन अब वो पिंडी स्टेडियम के जो दुकानें थी जो खाली पड़ी थी, उसमें आपको ये सारी चीज़ें जो है वो मिलेगी। शायद पार्किंग का भी कोई जो वीआईपी है या जो गाड़ियाँ आती थी जो प्लेयर्स होटल से स्टेडियम और स्टेडियम से होटल जो गाड़ियाँ आती थी, तो वो वैसे ही बाहर खड़ी होती, तो अब शायद उनके लिए भी जगह बनाई जा रही है उसमें, कि वो गाड़ियाँ जो है वो वहाँ पर रहे। प्लेयर्स के फैमिलीज़ जो आती है उनकी जो गाड़ियाँ है, शायद उस तरीके से उस चीज़ को जो है कन्वर्ट किया जाए पार्किंग में, मर्चेंडाइज शॉप्स में और ब्रॉडकास्टर्स वगैरह के लिए जो जगह है। तो ये सारी चीज़ें जो है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में हो रही है। मुख्तलिफ काम जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ जारी है और बताया जा रहा है कि आने वालों कुछ ही दिनों में जो है ये काम मुकम्मल तौर पर जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर तैयारियों की हम बात करते हैं तो पाकिस्तान का जो टीम है उसकी तैयारियां कैसी जा रही है। अभी हमने स्क्वाड अनाउंस किया है, ट्राई नेशन भी हमने खेलना है उस हवाले से भी, और अभी तो मुल्तान में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी जारी है। पाकिस्तान ने पहला मैच जो है 3 दिन में ख़त्म किया और जीता, अच्छा शगुन है, लेकिन वो एक अलग फॉर्मेट है। फिर हमारी जो चैम्पियंस ट्रॉफी है वो है 50-50 ओवर्स की, तो सेम अयूब जो है वो ऑफिशियली आउट हो चुके हैं चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 से। खुशदिल शाह का बताया जा रहा है कि उनका
कमबैक हो सकता है। फिर शान मसूद की भी बातें हो रही थी, लेकिन शान मसूद का भी अभी जो हमें ख़बर मिली है तो वो कह रहे हैं कि वो भी कंसिडरेशन में जो है वो नहीं है अभी। और जो फ़खर ज़मान है उनकी वापसी हुई है, बाबर और फ़खर दोनों जो है वो ओपन करेंगे। जो इरफान नियाज़ी हैं उनको बाहर कर दिया गया है, और बाकी जो मतलब ट्राई नेशन को देखते हुए ये स्क्वाड जो है अनाउंस किया जाएगा। तो टीम के हवाले से भी मतलब सेम अयूब के अलावा जो हमारे पुराने चेहरे थे ज़्यादातर जो खेलते आए हैं वही जो है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है वो खेलेगी। तो ये था आज का प्रोग्राम, ये थे आज के लेटेस्ट अपडेट जो हमने आपके साथ शेयर किए। मज़ीद इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं फिर आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।